नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूँ जो न्यू एसओपी आई थी भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री द्वारा, जिसको हम जीरम पोर्टल भी बोलते हैं, ग्रीवेंस रेडल्स मैकेनिज़्म। इसके ज़रिए आप अपना अकाउंट आसानी से अनफ्रीज और लीन रिमूव का प्रोसेस करवा सकते हैं बैंक और साइबर सेल दोनों से, जो कि आपको मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट जियो बैंक को सेंड करने हैं दोस्तों। आप क्या क्या डॉक्यूमेंट जियो बैंक को सेंड करेंगे, उसके बाद आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। प्रोसेस शुरू होने के बाद जैसे ही आप उनको डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे, आपको 24 घंटे के अंदर अंदर जियो बैंक आपको एक टिकट नंबर प्रोवाइड करवा देगा, और उस टिकट नंबर के 24 घंटे के बाद आपके पास एक टिकट नंबर और आ जाएगा, जो कि आपके जियो बैंक के जीरम पोर्टल का होगा, जिसके ज़रिए आपको पता चल सकेगा कि आपका क्या अभी सिस्टम क्या चल रहा है। और उसका अपडेट आपको 7 दिन के बाद मिलेगा। जैसे कि आप आज डाल रहे हैं, आज है 10 अगस्त को आप डालेंगे, उसके 7 दिन के बाद आपको 17 अगस्त को इसका रिप्लाई मिल जाएगा जीरम पोर्टल का कि आपका प्रोसेस आगे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पहुंच चुका है, वो प्रोसेसिंग कर रही है। ऐसा है। अब देखा जाए तो इसमें आप क्या क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ना जियो में कर रहे हैं, जो जियो का यहाँ दोस्तों, अनदर बैंक का नहीं, अनदर बैंकों के अलग अलग प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले वो आपसे सेल्फ अटेंडेंस पैन कार्ड, जिस पे आप एक फ़ोटो कापी निकलवा लेनी है अपने पैन कार्ड की, और इसके नीचे साइन कर एक फ़ोटो लेकर PDF बना लेनी है। उसके बाद आधार कार्ड की फ़ोटो कापी दोनों बैक और फ्रंट साइड दोनों की लेनी है। दोनों के बीच में साइन कर आपने इनकी फ़ोटो खींच कर एक PDF बना लेनी है। उसके बाद आपने एक हैंड राइटिंग से एक पत्र लिखना है, जिसमें ऊपर से लिखना है सेवा में श्रीमान नोडल अधिकारी, जहाँ पर सेवा में श्रीमान जियो पेमेंट्स बैंक शाखा मुंबई है, इसकी मुंबई परबा देवी, वहाँ पर लिख सकते हो आप, या फिर नवी मुंबई ऐसे भी लिख सकते हो, जियो की शाखा। और उसके नीचे आपने लिखना है विषय जीरम पोर्टल के रिगार्डिंग। ऐसे कर आप लिखेंगे तो आपका, और नीचे से आपने लिखना शुरू करते हैं श्रीमान। एक आपको मैं दिखा देता हूँ, आपने बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। आपने बिल्कुल जो आपको पत्र दिख रहा है इस प्रकार का आपने ऐसे लिखना है, जैसे आपने कहीं से पैसा बाई और सेल कर टोकन से कमीशन लेकर आपने ये पैसा आपने लिया था, 1000, 2000, 200, 1000, 100, 188 रुपये, 163, जितने भी रुपए ले थे, उसका आपको सभी में इसमें बताना है कि हमने यहाँ से लिए थे सर, और इसका यहाँ से पैसा आया था, हमने ये यूज़ किया था, हमने ये किया था। हाँ, ऐसा भी होता है कभी कभार कुछ दोस्त गेम खेलते हो, वो इसमें गेम का डाल सकते हैं। और इसमें अगर बाइनेंस से है तो आप अपना बाइनेंस का अकाउंट और KYC का नंबर डालकर आप इसमें बाइनेंस का भी बता सकते हैं। और उसके बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जो बैंक के द्वारा दिया जाएगा आपको, वो इसमें डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, फिर ट्रांजैक्शन UTR भी डालनी है, फिर लीन अमाउंट जिसको हम डिस्प्यूटेड अमाउंट बोलते हैं उसको भी लिखना है, अपने मोबाइल नंबर अपना नाम लिख दीजिए और ईमेल ID डाल दीजिए, और नीचे अपना भवदीय नाम लिखकर एक हस्ताक्षर करने के बाद दोस्तों आपको ना इसके ना इस साइड में एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा लेनी है, पत्र के जैसे आप देखा ही होगा फार्म में लगी हुई। जब फर्स्ट पेज के आपने राइट कॉर्नर के साइड वाली ऊपर वाली साइड में एक फ़ोटो लगाकर उसकी फ़ोटो को लेकर और उसका PDF बनाकर, अलग अलग PDF बनानी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और इसका आप जो लेटर लिख रहे हैं इसका भी। जब आप अलग अलग इसका PDF बना लोगे, आपने वी केयर और प्रिंसिपल नोडल अफसर दोनों की मेल पे ये सेंड कर देनी और लिख देना है अटैचड डॉक्यूमेंट जीरम पोर्टल रिगार्डिंग। सब्जेक्ट में लिखना है जीरम पोर्टल रिगार्डिंग, और नीचे आपने लिख देना है अटैचड डॉक्यूमेंट। जैसे ऐसे कर आप लिखेंगे, आपको बैंक का आपको 24 घंटे के अंदर अंदर, हो सकता है आपको 1-2 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई दे दे और आपका टिकट नंबर जनरेट कर दे। टिकट नंबर जनरेट होने के बाद वो आपके देख लेंगे डॉक्यूमेंट, जैसे लेटर, पैन कार्ड, आधार कार्ड। अगर आपका कोई भी दिक्कत हुई तो वो आपको कॉल कर बता देंगे। अगर कोई दिक्कत हुई फिर भी अगर कॉल नहीं आता तो वो आपको मेल के द्वारा ही बता देंगे। हाँ, अगर आपका बिल्कुल सही है, आपने डाला हुआ लेटर वगैरह सब कुछ, तो उसके ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि एक टिकट नंबर आपको दोबारा से नया मिल जाएगा, जो कि आपका जीरम पोर्टल का टिकट नंबर होगा। वो भी SR नंबर भी बोलते हैं उसको हम, जैसे टिकट जियो बैंक वाले, वो SR आपका नंबर मिल जाएगा। उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपका जीरम पोर्टल पर डाटा अपडेट हो जाएगा। डाटा अपडेट होने के बाद दोस्तों आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसकी जांच करेगा कि हाँ बंदा बिल्कुल सही कह रहा है, उसका यहाँ से आया था, यहाँ से आया था। अभी आपका देखा है कहीं का 804, 3, 5, 6 रुपये के लीन लग जाता है, फ्रीज हो जाता है, वो उसके लिए ये बनाया गया दोस्तों। हाँ, अगर आपका फर्स्ट लेयर में है अकाउंट तो उसका फ्रीज हटाने के लिए जीरम पोर्टल आपको बेहतर सुविधा देगा।
अगर सेकंड थर्ड फोर्थ लेयर में है तो भी इसमें आपका लिंक हटाने के लिए बेटर सुविधा दे रहा है आपको दोस्तों जीरम पोर्टल। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं। हाँ, अगर आप मेरे से हेल्प लेना चाहते हैं, मैं भी आपको जीरम पोर्ट पर आपकी रिक्वेस्ट जनरेट करवा सकता हूँ, तो आप मेरे से हेल्प ले सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज MSV हेल्प को फॉलो कीजिए और ट्विटर पेज को भी फॉलो कीजिए, ताकि मैं आपसे आपकी बेटर से बेटर सहायता कर सकूं, ताकि आपका फ्री में कुछ प्रॉब्लम का आपको फ्री में भी आपकी मैं सहायता कर सकूं। ऐसा नहीं दोस्तों है कि मैं फ्रॉड कर रहा हूं, किसी के साथ पैसा लेकर उसका मुकर रहा हूं। मैंने 2-3 बंदों के काम किए हैं लेकिन पैसे लेकर, लेकिन एक बंदा रात बोल रहा था कि तुम सभी फ्रॉड कर रहे हो। उस बंदे से किसी ने 500 रुपये ले लिया। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं, उस बंदे ने 500 रुपये दिया और उसको वो बंदा ब्लॉक मार कर चला गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि जो मेरे सब्सक्राइबर है ना, जो मेरे फॉलोवर है, वो देख लो जिस भी बंदे से मैंने पैसे लिए हैं, कम से कम मैंने 25 बंदों के जियो के बैंक अनफ्रीज करवाए हैं। उनसे कितना पैसा लिया होगा, 1000-2000 रुपये लिया होगा, क्योंकि उनका फ्रीज भी बहुत पड़ा था। क्योंकि मैं टाइम देखता हूँ, अगर तुम्हारा 3 साल से 4 साल से फ्रीज पड़ा है, उसके हिसाब से मैं पैसे ले लेता हूँ। और पैसे भी देखने पड़ते हैं, अब किससे कितने लेने हैं। ऐसा नहीं हो आपके अकाउंट में 200 रुपये पड़ा हो, मैं आपसे 1000 रुपये मांग लूँ, ऐसा भी नहीं है। मैं किसी का फ्री में भी करवाए है, बहुत से लोगों का PNB का बैंक भी करवाए हैं, ICICI HDFC सभी बैंकों के, एक्सिस बैंक का अभी 47 रुपये के कारण फ्रीज हो गया था, जो कि एक अपना नेवी अफसर था उसका करवाया मैंने। अपने SSGD के अफसरों के मैंने जियो और PNB के करवाए हैं। फिर एक पुलिस अधिकारी खुद का उसके बेटे का हो गया तो उसका मैंने अनफ्रीज करवाया था। ऐसा नहीं मैं सभी से पैसे ले रहा था, लेकिन मैंने पैसे लेने इसलिए शुरू कर दिए क्योंकि भाई बहुत से बंदे मुझे मैसेज कर रहे थे कि हमारा भी करवा दो, इसलिए मुझे ये काम शुरू करना पड़ा। 500 रुपये कोई ज़्यादा नहीं होता दोस्तों। अगर आप मुझे 500 रुपये की हेल्प कर रहे हो तो आपकी भी हेल्प हो रही है। आई होप आप सभी बातें समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए MSV हेल्प को फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इस वीडियो के जरिए जीरम पोर्टल का माध्यम समझ सके और अपनी सहायता पा सके। और पेज को फॉलो कर लेना है, यूट्यूब को सब्सक्राइब, कमेंट नीचे ज़रूर कर जाएँ और लाइक भी ज़रूर करके। थैंक यू दोस्तों।